हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज कार्तिक मास का तीसरा दिन, तीसरा अध्याय। और कई बार मैं आप दो अध्याय भी सुना दूंगी, जैसे तीसरा चौथा, क्योंकि 35 अध्याय है, तो आपकी इच्छा आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो देखिए जी, चलिए मैं सुनाती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। आप पहले लोटा ले लेंगे, उसमें थोड़े से तिल डाल लेंगे, ये देखिए, और यहाँ रख देंगे। कथा सुनते वक्त हाथ में तिल भी लेंगे, ये मैं रोज बता रही हूँ आपको। ठीक है, थोड़े से इस तरह से डाल लेंगे और शुरू करेंगे। बोलो कार्तिक महात्मा की जय। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तो इस तरह से करके भक्ति भी कर देंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं कथा। तीसरा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की कि हे पितामह, कार्तिक मास में आपने तुलसी, मंजरी और भगवान शालिग्राम का जो महत्व है वो बताया है, उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुलसी, मंजरी सहित भगवान शालिग्राम की जन्नामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं, उनके पितर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं, उन्हें पृथ्वी दान का फल मिलता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बिल्व पत्रों से, रक्त पुष्पों से सूर्य का, धतूरे के पुष्पों से गणेश जी का, एवं शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है, उसकी महिमा तो कहीं ही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा की है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए, वह अविलंब बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करके प्रार्थना करे, हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो माँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता कार्तिक, मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा भी की जा सकती है? यह प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करने वाला सोने के आंवले का प्राप्त करता है। किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सहित भोजन कराना चाहिए। भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि वह पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे। पत्तल में भोजन करे। प्रभु के गुणानुवाद के अनुसार जो समय बचे उसे मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाला शूरवीर और तेजस्वी होता है। हे पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक बार भोजन करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को किसी प्रकार का तामसी अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भूल से भी देवता, वेदों, गौ और ब्रह्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, यह सब तामसी माने गए हैं।
पृथ्वी पर फूल गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा दोबारा पकाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला नारी, मल्लेच्छ, पतित और पाखंडी इनके वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भोजन में संयम बरतें और बस इस नियम से भोजन करें। प्रतिपदा को पेठा, दूज को बैंगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलफल, षष्ठी को कालिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या अथवा पूर्णिमा को शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। ये है तीसरा अध्याय। तो आपने जाना तुलसी का महत्व, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब इसी में बताया हुआ है। ठीक है जी। और मैं चौथा अध्याय भी आज पढ़ देती हूँ, क्योंकि दो भी पढ़ सकते हैं, आपको बस उसके अकॉर्डिंग चलना है कि आप महीने में कितना पढ़ रहे हैं। चौथा अध्याय। अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे स्वामी, आपके श्री मुख से अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत के साथ मैंने एकादशी तिथि एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा तो जान ली। आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि आपको यह तिथि और यह माह इतने प्रिय क्यों है। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा भी प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पृथ्वी को बताया, हे राजन, समुद्र का पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया, लोकपालों से उनके अधिकार छीन लिए। उनके डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शंख उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी न खोज पाया तो उसने उन्हें सामने आने के लिए विवश करने की मंशा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है, क्यों न उन्हें उनसे उनकी यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों का हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। यह देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सन्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार प्रणाम किया प्रभु को और कहा, प्रभु, हम शंकासुर के कारण इस दीन अवस्था को पहुँचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदादि ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवता की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधनी कही जाती है, को मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवो, समुद्र पुत्र शंकासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस लाकर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे, वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देव, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे, वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसके संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। बोलो तुलसी महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब जो तिल है हम लोटे में डाल लेंगे। तो आज तीसरा चौथा अध्याय मैंने आपको सुनाया और जल अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। अब आरती कर लेंगे, ठीक है जी। और इसमें जो व्रत कर धारण करा है वो उनके बारे में बताए, क्या खाना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए आरती करते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना भूल तुलसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ में भूल तुलसरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक माह हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरा नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे, मन वांछित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। बोलो तुलसी माता की जय। शालिग्राम महाप्रभु की जय। विष्णु भगवान की जय। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और हम सब एक साथ जुड़े रहें, ये हमें आशीर्वाद देते हैं। चलिए जी, ये मैंने आपको 3 से 4 अध्याय सुनाया है। अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर भी करना ताकि सब सुन लें। तो मैं माला कर लूँगी। जय श्री राम।